गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई वार्ता के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाते हुए जेलेंस्की से कहा है कि अगर अमेरिका हाथ हटा लेगा तो यूक्रेन 2 हफ्ते में ही जंग हार जाएगा। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहसबाजी के बीच युद्ध के मैदान में यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने UMPK से लैस ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करके सटीक हमला करने की अपनी क्षमता खो दी है। रूस के सैन्य ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर ने चौंकाने वाले खुलासा करते हुए लिखा है कि रूसी फ्रंटलाइन बम्बर्स अभी भी यूक्रेन में टारगेट पर पहले की तरह ही UMPK मॉडिफाइड बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बम सटीक निशाने पर नहीं गिर रहे हैं। उन्हें इसके पीछे यूक्रेन के सैटेलाइट नेविगेशन जैमिंग को जिम्मेदार बताया। इसकी वजह से यूक्रेनी हथियार अपने टारगेट पर हमला करने से चूक रहे हैं। ब्लॉगर फाइट बॉम्बर ने खुलासा किया कि यूक्रेनी फोर्स ने पोर्टेबल और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉर स्टेशन विकसित किए हैं। इन वॉर स्टेशंस को कथित तौर पर संपर्क रेखा के साथ बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है, जिससे रूसी UMPK ग्लाइड बमों के साथ साथ विभिन्न हथियारों के लिए जरूरी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम अप्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि सभी सैटेलाइट सुधार प्रणाली आधिकारिक तौर पर चैट से बाहर हो गई हैं। युद्ध के मैदान में रूस को बहुत बड़ा झटका। फोर्स पत्रिका ने 26 फरवरी को इसका खुलासा किया था कि यूक्रेन ने रूसी ग्लाइड बमों के ऑपरेशन को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से युद्ध के मैदान में फ्रंट लाइन पर जो कामयाबी मिल रही थी वो मिलना रूस को बंद हो गया है। इसके बाद यूक्रेन के कई और सूत्रों और कई रूसी ब्लॉगर्स ने भी यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विपन की वजह से रूसी UMPK बमों के बेअसर होने की पुष्टि की है। यूक्रेन को मिली इस कामयाबी से साबित हो रहा है कि आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एडवांस वेपन कितने प्रभावी हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल UMPK एक बम किट है जिसे बिना गाइडेड हवाई बमों को सटीक निर्देशित ग्लाइड हथियारों में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अमेरिकी जॉइंट डायरेक्टेड अटैक म्यूनिशन JDM सिस्टम के समान ही काम करता है। UMPK को फैब 250, फैब 500, फैब 1500, फैब 3000 जैसे बमों से जोड़कर इन हथियारों की सीमा को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और ये और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। रूस ने पहली बार अपने फैब 500 M62 बम के साथ इस्तेमाल के लिए मार्च 2023 के आसपास UMPK किट को यूक्रेन युद्ध में पेश किया था। ये किट Su-34, Su-35 और Su-30SM जैसे फाइटर जेट्स को मध्यम ऊंचाई से सटीक हमला करने की इजाज़त देती है। ये करीब 70 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी विमानों को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेपन ने उन बमों को जाम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ इन्हीं बमों पर निर्भर नहीं है। 27 फरवरी 2025 को टू मेजर्स टेलीग्राम चैनल ने रूस के कुर्स्क सेक्टर में UMPK से लैस फैब बमों के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी थी। इसमें कहा गया था कि दुश्मन के सैटेलाइट बमों को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि यूक्रेन सेना उस क्षेत्र में प्रभावी उपग्रह नेविगेशन, जैमिंग या स्पूफिंग का पूरी तरह से फिट करने के लिए संघर्ष कर रही है। स्पूफिंग में दुश्मन के सटीक गाइडेड युद्ध सामग्री को गलत जानकारी देकर उनके निशाना लगाने की क्षमता को कमजोर करना होता है। फाइटर बॉम्बर की रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े लक्ष्यों के खिलाफ UMPK बम काफ़ी प्रभावी हैं। छोटे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए 4 बमों की बौछार करने की जरूरत होती है। हालांकि ब्लॉगर ने कहा है कि फ्रंटलाइन फोर्स के पास फिलहाल कोई बड़े लक्ष्य नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि UMPK बम बेअसर दिख रहे हों। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि UMPK बमों को नाकाम करने में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। हो सकता है उसने EW क्षमता विकसित कर ली हो या फिर इस क्षमता को विकसित करने के लिए उसे पश्चिमी देशों से मदद मिली होगी। आइए हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा। इस नोकझोंक के बाद से रूस से शांति समझौता खटाई में पड़ गया है। वैसे जिसे सबने ओवल ऑफिस में शुक्रवार देर रात देखा उसकी पटकथा नई नहीं है। दोनों के बीच तल्खी 2019 से ही कायम है, वो साल जब ट्रंप को अपने पहले महाभियोग का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप उपराष्ट्रपति JD वेंस और जेलेंस्की के बीच ही तीखी बहस हुई। वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया तो ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार टोका और फटकार लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध की गैमलिंग का आरोप भी लगाया। इसके बाद नाराज जेलेंस्की तेज कदमों से बाहर निकलते दिखे।
ये तो हुई हाल की बात, दोनों के रिश्ते जुलाई 2019 में ही बिगड़े गए थे। दरअसल ट्रंप ने एक फ़ोन कॉल किया था जेलेंस्की को। ट्रंप ने जेलेंस्की से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 2020 के चुनाव में उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे दमदार उम्मीदवार थे, उनके बेटे हंटर के खिलाफ संभावित भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कहा था। वहीं उन्होंने कॉल के पहले के दिनों में यूक्रेन को दी जाने वाली लगभग $400 मिलियन की सहायता रोक दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे जारी भी कर दिया था। जेलेंस्की से क्यों नाराज हुए थे ट्रंप? ट्रंप के आरोप हंटर बाइडेन पर केंद्रित थे। उनके मुताबिक चूंकि हंटर को ऊर्जा क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था, फिर भी यूक्रेनी गैस कंपनी बरिस्मा के निदेशक बना दिए गए। उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पर यूक्रेन से डील कर रहे थे। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने बरिस्मा की जांच कर रहे एक अभियोजक को निकाल दिया था। एक विसल ब्लोअर के दावों के बाद डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को प्रेरित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और इसे पद पर दुरुपयोग का मामला बताया। ट्रंप एक कठोर महाभियोग परीक्षण से गुजरे, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ अभियोग लगाया गया, लेकिन बाद में सीनेट परीक्षण में उन्हें अंत बरी कर दिया गया था। इसके बाद 2020 में ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। जेलेंस्की मुश्किल में पड़ गए। वे किसी भी पक्ष के विवाद में फंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ट्रंप इस बात से नाराज थे। उन्होंने उन आरोपों का दृढ़ता से खंडन नहीं किया, उन पर दबाव डाला गया या कोई लेन देन हुआ था। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की ने उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और अमेरिकी नेता ने यूक्रेन को सहायता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समर्थन दिया। बाइडेन ने रूस को बाहर कर दिया, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया, जिससे उस पर आर्थिक प्रतिबंध लग गए। रिपब्लिकन ने जेलेंस्की पर पिछले साल के चुनाव के दौरान बाइडेन के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। पेंसिल्वेनिया के बेहद विवादित स्विंग राज्य में बाइडेन के गृहनगर स्कैटन एक गोला बारूद कारखाने का अत्यधिक प्रचारित दौरा चर्चा में रहा। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच अविश्वास और गहरा गया। यूक्रेन को सहायता और रूस के विरोध पर दोनों दलों की सहमति थी, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका के समर्थन के बावजूद कीव की क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में दरार पैदा हो गई और रिपब्लिकन उनके पीछे पड़ गए या खामोशी इख्तियार कर ली। यह तब और भी बदतर हो गया जब ट्रंप ने युद्ध का समाधान खोजने के लिए सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क किया। इस भी पिछले महीने उनका गुस्सा तब खुलकर सामने आया जब जेलेंस्की ने ट्रंप पर गलत सूचनाओं की दुनिया में रहने का आरोप लगाया। यह ट्रंप के जेलेंस्की द्वारा रूस संग युद्ध शुरू करने की टिप्पणी और तानाशाह कहने के बाद दिया गया बयान था। बदले हुए प्रदेश के संकेत में रूप में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के साथ मिलकर यूक्रेन द्वारा मॉस्को के आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। डोनाल्ड ट्रंप क्यों भड़क गए? यूक्रेन को छोड़कर युद्ध को समाप्त करने का तरीका खोजने के लिए पिछले सप्ताह रियाद में अमेरिका और रूस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की बैठक हुई। जब ऐसा लगा कि रूस और अमेरिका युद्ध को समाप्त करने और यूक्रेन के भविष्य को लेकर कोई समझौता करने जा रहे हैं, तो जेलेंस्की ने इसका विरोध किया और कहा कि उनका देश कभी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसका वो हिस्सा नहीं है। इससे ट्रंप भड़क गए, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे यूरोपीय नेताओं ने एक पुल के रूप में काम करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। उनके और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टकराव के केंद्र में विश्वास है। जेलेंस्की की पुतिन पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि वे किसी भी शांति समझौते से पीछे हट जाएंगे। अपने कई पश्चिमी सहयोगियों के बीच पुतिन के प्रति अविश्वास के बावजूद ट्रंप ने कहा कि उन्हें उन पर भरोसा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.